Okay, let's go. अस्सलाम वालेकुम, दिस इज कबीर अगेन दिस साइड। सो हमने लास्ट वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था बाइनरी टू डेनरी। नाउ वी हैव द सेकंड कन्वर्जन ओवर हियर, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। द सेकंड कन्वर्जन विल टेल यू अबाउट द डेनरी टू बाइनरी, बिकॉज हम ऑपोजिट करके कर लें ताकि ज्यादा आसान रहे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। वी हैव टू गो फ्रॉम डेनरी टू द बाइनरी। सो वी आर हियर सर। सो नाउ वी कैन टेक द क्वेश्चन। वी कैन टेक द क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो है हमारा, लेट्स से इट्स यू हैव टू कन्वर्ट लाइक 215 from base 10 to base 2. Again, what to do when you have to go through this? So what to do now? So again आपको वही पावर्स देनी है जो आपने पढ़ी थी, which is 1 2 4 8 16 32 64 and 128. So these are the powers. ठीक है, अब हमें बेसिकली बनाना है, हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है 215। सो हमें उन पावर्स को ऐड करना है जिनको मिला के ये बन जाए। तो हम सिंपली, आप लोग क्या कर सकते हो, मुझे तो पता है, लेकिन आप लोग क्या कर सकते हो, 215 इधर लिखा। आपने कहा भाई बड़ी पावर्स पहले माइनस करवाते हैं। तो बड़ी पावर्स थी 128, तो आपने 128 माइनस करवा देना है। 128 माइनस करवा दिया, फिर आप 64 माइनस करवा देंगे। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आप लिखते हैं, मैं यहाँ पे कर भी देता हूँ आप लोगों के लिए, सो दैट यू गाइस कैन अंडरस्टैंड। यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे हमारा 11 हो गया, इसको काटा, हमारे पास 10 हो गया, 15। 15 में से व्हेन फ्रॉम 15 8 इज गॉन, सो हमारे पास यहाँ पे बचा 7। एंड फ्रॉम 10 2 इज गॉन, तो हमारे पास बचा 8, और वो तो जीरो ही हो गया। तो नाउ वी नीड 87 मोर। तो 87 में से हमने 64 को भी माइनस करवाना है। चेक करते हैं कितना बचा। तो यहाँ पे 7 में से 4 गए तो हमारे पास बचे 3। 8 में से 6 गए तो 23। तो अगर हम इसमें से 128 और 64 माइनस करवा देंगे, जो उन पावर्स को अगर ऐड करेंगे बेसिकली, तो हमारे पास रिमेनिंग 23 हमें बनाना है। तो 32 को तो ऐड करने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, तो 32 के नीचे हमने जीरो लगा दिया। हम चेक करते हैं क्या 16 को माइनस करना वर्थ इट है। तो हमने 16 भी माइनस करवा दिया, तो 23 में से जब 16 जाएगा तो व्हाट्स लेफ्ट इज 7। ठीक है, 7 बचेगा। तो हमने 16 को भी यूज किया है। अब 8 को तो 7 हमें चाहिए, तो 8 को तो यूज कर ही नहीं सकते। तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे 4 2 1 अगर हम तीनों को माइनस करवाएंगे तो हमारे पास 7 भी डाइल्यूट हो जाएगा, हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे सर, हम लोग तीनों के नीचे 1 लगा देंगे। हम लोग यहाँ क्या करेंगे सर, तीनों के नीचे 1 लगा देंगे, तो हियर वी गो विद द आंसर। तो ये आपके पास आंसर आ गया, तो आप इसको यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 1 0 1 0 1 1 1। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। सो अभी थर्ड कन्वर्जन हमारे पास है बाइनरी टू hexadecimal. We have to go from base 2 to base 16 hexadecimal. Okay, so we have to go from base 2 to base 16। कैसे करेंगे सर, वो बात करते हैं। तो हमारे पास लेट से हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कि कह रहा है कि 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1, ये हमारे पास बाइनरी आ गया, एंड वी हैव टू कन्वर्ट दिस थिंग इनटू द बेस 16। कैसे करेंगे सर, सोचने की बात है। तो इसको हम थोड़ा यहाँ कर लेते हैं, हमारे पास बहुत जगह है। सो कैसे करेंगे सर, इसके कुछ पॉइंट्स जो लिख लेंगे। पहला पॉइंट ये है कि जो आप लिखेंगे, पहला पॉइंट ये है कि यहाँ लिखेंगे विल मेक will make the pair of 4 bits from right। ठीक है, the second point is will give the powers
we give the powers 8, 4, 2, 1 to the each pair. To the each pair. Note, you have to note it. आपको ये बात दिमाग में रखनी है कि सर जब भी अल्फाबेट हमारे पास जब भी हमारे पास जो वैल्यू आए वो 10 या 10 से ऊपर हो जाए, सो हेक्सा के अंदर आपने याद देखा था कि हमारे पास वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो हमारे पास कन्वर्ट हो जाती है सर किसके अंदर, अल्फाबेट्स के अंदर। तो ये बात याद रखनी है, अगर 10 या 10 से ऊपर गया तो वो कन्वर्ट हो जाएगी अल्फाबेट के अंदर। तो नोट convert to convert the value, note to convert the value if it exceeds from 9। ठीक है, अगर वो 9 से एक्सीड होती है विच इज बेसिकली 10 एंड मोर, तो वो अल्फाबेट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब हम स्टार्ट करते हैं दी थर्ड कन्वर्जन। तो हमारे पास जो क्वेश्चन था वो ये रहा, तो हम यहाँ पे इनका पेयर ऑफ 4 बना देंगे। तो हमने पहला पेयर बनाया, हमने सेकंड पेयर बनाया, हमने सेकंड पेयर यहाँ पे बनाया, हमने थर्ड पेयर यहाँ बना दिया। अगर आपके पास यहाँ पेयर बनाने की जगह ना हो, लेट से हमारे पास यहाँ पे 2 बिट्स बचे और आगे बिट्स ना हो, तो यू कैन ऐड द जीरोस ओवर हियर। मतलब या तो 3 जीरो ऐड होंगे या जो या एक, तो हमारे पास ये जीरोस आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो हर पेयर को हम सेपरेटली लिख देते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास था 1 0 0 पहला पेयर, तो हमने वो यहाँ पे लिख दिया। हमने लिखा भाई 1 0 0 0। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 4 1, फिर हमारे पास 1 0 1 1। आई होप यही है हमारे पास, बिल्कुल यही है। तो हमें हर बिट के ऊपर पावर्स देनी है, 1 2 4 8, 1 2 4 8, और यहाँ पर आ गए 1 2 4 8। ठीक है, अब 1 2 4 8 हमारे पास पावर्स आ गई हैं। अब इनको ऐड करेंगे जिनके नीचे 1 है, जैसे कि हम अभी प्रीवियसली वीडियोस के अंदर हम बात कर चुके हैं। तो सिंपली हम ऐड ऑन करेंगे, तो ऐड ऑन करके हमारे पास क्या बनता है, यहाँ पे बेसिकली 8 के नीचे 1 है, 4 के नीचे 1 है और 2 के नीचे 1 है। सो 8 + 4 इज बेसिकली 12, 12 + 1 इज 13, सो वी विल राइट ओवर हियर इज 13। 13 यहाँ से आया भाई। और जब आप इन चारों को ऐड करोगे, इन चारों को ऐड करोगे, सो दैट विल मेक अप 15। और अगर आप इन 4 बिट्स को ऐड करोगे, सो दैट विल मेक 1, क्योंकि 1 के नीचे ही 1 है। अब ये देखो, हम अपने रूल्स को फॉलो करते हैं। हमने पेयर बनाया, बिल्कुल हमने पेयर बना लिए, हमने पावर्स भी दे दी 8 4 2 1। ठीक है, तो 8 4 2 1 भी पावर दे दी हमने। सेकेंडली हमने और क्या किया है, हमने बेसिकली किया है नोट टू कन्वर्ट द वैल्यूज इफ इट एक्सीड्स फ्रॉम 9। अगर वो 9 से एक्सीड होती है तो हमें उसको कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करना है वो बात करते हैं। अब ये 9 से एक्सीड हो गई, याद रखना 10 पे ए था, तो ए जब हमारा 10 पे होता है, बी पे हमारे पास 11 हो जाएगा, सी पे हमारे पास 12 होगा, डी पे हमारे पास 13 होगा, 14 पे ई होगा, और 15 पे हमारे पास एफ होगा। सो हमारे पास 13 था विच इज इक्वल टू डी। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया सर, यहाँ पर आ गया डी। 15 इज इक्वल टू एफ, तो एफ लिखा, और 1 तो 1 ही रहेगा, वो चेंज नहीं हो सकता। सो दिस इज द आंसर जो हमने कन्वर्जन करी। सो आई होप आप गाइस, आप लोगों को ये बात समझ आई है। तो गाइस हमारे पास फोर्थ कन्वर्जन आ गई है, जिसको हम कह सकते हैं हेक्सा हेक्साडेसिमल टू डेनरी, या टू बाइनरी, सॉरी माय बैड, बाइनरी। ठीक है, तो दिस इज द कन्वर्जन। नाउ लेट्स टेक इन क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन लेते हैं, हेक्साडेसिमल के अंदर हमारे पास है A15। तो हेक्साडेसिमल के अंदर ये बात आपको याद रखनी है जनाब, कि यू हैव टू टेक और यू हैव टू डील विथ ईच डिजिट सेपरेटली। ऐसा नहीं है घुस जाओ, अलग अलग करके जाना। ठीक है, तो कैसे, आपने ए को यहाँ पे सेपरेटली लिखा,
आपने ए को यहाँ पे सेपरेटली लिखा, आपने 1 को सेपरेटली लिखा और 5 को सेपरेटली लिखा। अच्छा, मैं बेस 2 के अंदर जाना था। तो आपने ये सेपरेटली लिखा और सबके नीचे ना पावर्स देनी है आपको। पावर्स का गेम है 1 2 4 8, 1 2 4 8, 1 2 4 8। ठीक है, तो ये पावर्स दे दी। ए जो है वो इक्विवेलेंट होता है 10 के, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। 1 1 के बराबर रहेगा, 5 5 के बराबर रहेगा, बिकॉज वो 9 से एक्सीड नहीं कर रहे। ठीक है सर। तो यहाँ पे हमें 10 बनाना है, तो किन के नीचे 1 लगाएं जो 10 बन जाए। तो हम जूम करते हैं और देखते हैं किन के नीचे बना है। तो हमने भाई 8 के नीचे 1 लगाया, हमने 2 के नीचे 1 लगाया और बाकी के नीचे 0। अगर हम इनको प्लस करेंगे तो 8 + 2 विच इज इक्वल टू 10। अब हम बात करते हैं 1 बनाना है। 1 के नीचे हमने यहाँ 1 लगा दिया, बाकी के नीचे 0 लगा दिया। नाउ इट इज इक्वल टू 1। हमें 5 बनाना है तो 4 और 1 के नीचे 1 लगा देंगे, रेस्ट विल बी 0। सो ये हमारे पास आंसर आ गया है। सो यू सी कितनी आसान है हेक्सा टू बाइनरी कन्वर्जन। सो आई होप आप लोग ये बात समझ आ गई हो। सो आई एम गिविंग इन द क्वेश्चन जो कि आपको ट्राई करना है, एंड अगेन यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, ताकि हम लोग देख सके कि क्या आपका आंसर ठीक है कि नहीं। सो यू हैव टू मेक वन ए एफ, 1 AF, you have to convert this into binary. So this question is for you guys. Okay, so हम आगे चलते हैं और आगे देखते हैं हमारी फिफ्थ कन्वर्जन, जो कि बेसिकली हम बात करेंगे। Fifth conversion is about we have to go from denary to hexadecimal. अच्छा, इसके अंदर बहुत ज्यादा ट्विस्ट है, ये काफी लोगों को मुश्किल भी लगती है लेकिन काफी आसान भी है। ठीक है, मुश्किल भी लगती है लेकिन काफी आसान भी है। इसमें क्या होता है, इसमें आपको 16 का टेबल पता होना चाहिए, तो बाकी लाइफ इज सॉर्टेड। तो 16 का टेबल मुझे भी याद नहीं है लेकिन हम याद कर सकते हैं। अगेन मैंने आपको बताया था मैथ्स की क्लास का, तो इट इज मच नीडेड। तो 16 का टेबल हम साइड पे लिख लेते हैं। 16, 32, 48, 64, 80। 80 के बाद क्या आता है, अरे 96, 112, 128 और 144 एंड 160। आई गेस सर इब्राहिम से पूछूंगा क्या मैंने 16 का टेबल ठीक लिखा है, तो मुझे पता चल जाएगा कि हाउ आई एम गोइंग विद द मैथ्स। ओके सर। तो हम अब यहाँ पे एक क्वेश्चन की एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, लेट्स से 1A। वी हैव टू कन्वर्ट दिस, सॉरी, हमें डेसिमल से हेक्सा जाना है। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं 297। 297 हमारा क्वेश्चन था। हमें इसको कन्वर्ट करना है फ्रॉम बेस 10 टू बेस 16। Now how to do it? We have to take an LCM method. उस LCM method के अंदर हमें 16 से डिवाइड करवाना है इस डेनरी को। How to do that? चले देखते हैं। तो हमारे पास ये एक LCM मेथड है जो कि आपने पढ़ा होगा मैथ्स में। अब यहाँ पे क्या है, 297 हमने लिखा। नाउ यू हैव टू डिवाइड इट विद दी 16। 16 से डिवाइड करते हैं। तो 16 के टेबल में से काइंडली फोकस करें, 16 के टेबल के अंदर 29 नहीं आता। 16 का टेबल ये लिखा हुआ, उससे छोटा क्या आता है, बिकॉज यहाँ पे 2 डिजिट से, तो हमें पहले 2 डिजिट से डील आउट करना है। तो 29 नहीं आता हमारे पास। हमने देखा भाई 16 के टेबल में 29 से स्मॉलर वैल्यू क्या है, 16 कब आती है सर, वंस आ। तो 16 वंस आर 16। सो वी हैव टू मेक 29, पर हमारा आंसर आया 16। तो व्हाट्स द डिफरेंस, डिफरेंस क्या है सर, डिफरेंस हमारे पास आ गया 13। तो 13 हमने नेक्स्ट नंबर के ऊपर एज अ पावर दे दी, या एज अ कैरी दे दी, आप जो कहना चाहो उसको कह सकते हैं। नाउ दी नेक्स्ट नंबर जो हमारा बन गया है वो है 137। अगेन हम देखते हैं कि 137 आता है, तो हम गए 16, ये 137, 137, 137, 137। सब 137 हमारे पास नहीं आता। तो उससे छोटा क्या आता है, 128। कब आता है, एट्स आर 128। 16 एट्स आर 128। तो हमने लिखा 16 एट्स आर 128, बट द थिंग इज कि हमें 137 बनाना था, अब आया है 128। व्हाट्स द डिफरेंस, डिफरेंस हमारे पास बचा, अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तो डिफरेंस मेरे हिसाब से 9 बचा। अब यू कैन सी ओवर हियर सर, यहाँ पे मेरे पास कोई नंबर नहीं है जिसको मैं कैरी दे सकूं,
ये जो r है इट शोज द रिमाइंडर, ये रिमाइंडर को शो कर रहा है। तो जो मेरे पास डिफरेंस बचा है वो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, जो बचा है 9। अच्छा याद रखिएगा जो रिमाइंडर है वो कभी भी 13 से बड़ा, सॉरी 15 से बड़ा नहीं हो सकता। तो नाउ 16 मैंने अगेन यहाँ लिखा। 18 18 डिविजिबल है तो हम डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। 18 नहीं आता 16 में, 16 आता है। 16 1s are 16, द रिमाइंडर इज 2। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया दैट इज 1 2 एंड 9। तो हमने यहाँ पे लिखा कि 1 2 एंड 9 इज द फाइनल आंसर। वी डोंट नीड टू कन्वर्ट इट इनटू एनी अल्फाबेट। सो आप लोग एक एक गलती जो यहाँ पे कर सकते हैं, वो गलती क्या है सर आपकी? वो गलती ये है कि आप इसको यहाँ पे एज अ सी बना दें। सर नहीं, मैंने आपको शुरू वाली वीडियो में बताया था हेक्साडेसिमल के अंदर डिजिट्स आर डील सेपरेटली, इनको हर डिजिट को सेपरेटली डील करना होता है, वरना तो आप फिर सबको मिक्सअप कर दोगे। ठीक है सर? तो आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई हो। तो ये थोड़ा मुश्किल था, तो इसका एक और हम क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं दूसरा। दूसरा क्वेश्चन है वी हैव टू मेक 3 10। सो वी हैव टू मेक 3 10। सही है सर। तो 3 10 कैसे बनाएंगे? अगेन अगेन हम उसकी एग्जांपल लेते हैं। कैसे? हमने यहाँ पे सर अगेन वो एलसीएम मेथड इस्तेमाल किया। हमने यहाँ पे 3 10 इस साइड पे लिख दिया एंड दिस आर विच शोज द रिमाइंडर 16 डिवाइड किया। 31 31 जो है वो 16 डबल में नहीं आता सर। क्या आता है छोटा? 16 1s are 16। तो आपने यहाँ लिखा 16 1s are 16। द थिंग्स विच आर लेफ्ट इज 14। क्योंकि 31 बनाना था, 16 आया तो डिफरेंस हमारा 14 बचा। 14 बचा, 15 बचा, क्या बचा? 15 बचा। डिफरेंस हमारा 15 बचा। तो 15 यहाँ पर आ गया। 150 आता है 16 के रूल में? नहीं आता सर। क्या आता है? 144। हमारे पास आता है 144। कब आता है? 16 9s are 144। 16 9s are 144। व्हाट्स द डिफरेंस? 150 बनाना था, 144 आया, डिफरेंस है 6। 6 यहाँ पर आ गया। ठीक है सर? तो हमारे पास ये डिफरेंस भी आ गया। अब हमें क्या करना है? हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं बिकॉज इट्स 19। 16 के टेबल सॉल्व करते हैं। 16 के टेबल में 19 नहीं आता, 16 के टेबल में 16 आता है। 16 1s are 16, the things that is left is 3। तो हमारे पास जो आंसर आ गया, अगेन गलती का ख्याल करिएगा आप लोग। तो 1 3 and 6 is the answer, so you can write it over here like this, 1 3 and 6, this is the answer next sir। सो सर अब हम चलते हैं अपनी लास्ट एंड सिक्स कन्वर्जन की तरफ, विच इज द ऑपोजिट ऑफ व्हाट वी डिड लास्ट। नाउ वी आर गोइंग फ्रॉम बेस 16 टू बेस 10, विच इज बेसिकली हेक्साडेसिमल टू डेनरी। ठीक है, अब हेक्साडेसिमल से हमें डेनरी के अंदर जाना है। कैसे जाते हैं जरा वो देखते हैं। पहला पार्ट हमारे पास ये रहा कि हमें कन्वर्ट करना है लेट्स से 1AF को। 1AF हमारे पास हेक्सा के अंदर है एंड वी हैव टू कन्वर्ट इट टू बेस 10 विच इज डेनरी। हाउ टू डू इट? कैसे करते हैं आइए देखें। तो हमें हर डिजिट को सेपरेटली लिखना है। सही है, पहला स्टेप क्या है? हर डिजिट को सेपरेटली लिखना है, जैसे कि 1 मल्टीप्लाई बाय, और हर डिजिट को मल्टीप्लाई बाय 16 भी करना है। 1 मल्टीप्लाई बाय 16, A मल्टीप्लाई बाय 16 और F मल्टीप्लाई बाय 16। जब आप ये कर दें तो हर डिजिट के बीच में एडिशन हो जाएगी, मतलब इन सबको ऐड भी करना है। तो आपने ऐड भी कर दिया। इसके बाद हमें क्या करना है? वी हैव टू गिव द पावर्स फ्रॉम जीरो, जो कि हम राइट टू लेफ्ट जाएंगे। 16 के ऊपर पावर देनी है। 0 1 2। तो ये हमने 16 के ऊपर पावर्स दे दी। अब क्यों सर? ये रूल है, रूल के आगे मत जाए। ये रूल है तो रूल है। अब आगे चलते हैं, इसको देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। हमारे पास यहाँ लिखा हुआ था 1 इंटू 16 की पावर 2। तो 1 इंटू 16 की पावर 2 मीन 16 इंटू 16 विच इज बेसिकली 256। सर इब्राहिम से पढ़ा था इस वजह से। 256 प्लस, okay, so a which is equivalent to 10, 10 into 16 to power 1, 16 to power 1 means any number that has power 1 will be the same number,
will remain the same number which is 16, तो 16 ही रहेगा. f which is equivalent to 15 into 16 की पावर 0, any number that contains the power 0 it is equivalent to 1. ये आप नॉर्मल मैथ्स में पढ़ सकते हैं, ये इंडाइसिस के चैप्टर में है. बहरहाल सो यहाँ पे हमने लिखा 256, जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमने लिखा 256 we added with 10 into 160 which is 10 into 16 which is 160 plus 15 into 1 is 15. आप जब इन तीनों को ऐड करोगे so you will get the answer 431. आप काइंडली चेक करिएगा और मुझे बताएगा कि इट्स द सेम आंसर और नॉट. ठीक है, आई होप आप लोग को बात समझ आ गई है.